ट्रंप की लगातार बदलती टैरिफ नीतियों के बीच भारत ने सोने के ऊपर बज रही खतरे की घंटी को सही समय पर पहचान लिया है और अपने विदेश में रखे गोल्ड को भारत ने तेजी के साथ लाना शुरू कर दिया है। और ट्रंप की बदलती टैरिफ नीतियां विदेश में रखे भारत के गोल्ड पर खतरा न पैदा कर दें, उसके लिए भारत के द्वारा खासकर ब्रिटेन की लंदन बैंक में रखे सोने को तेजी के साथ भारत में लाया जा रहा है। और फिलहाल की बड़ी खबर यह है कि भारत ने विदेश में रखे अपने 64 टन सोने को इस बार भी वापस ला लिया है। और कमाल की बात क्या है कि विदेश में रखे गोल्ड को भारत ने अपने देश में न सिर्फ वापस लाया, बल्कि इसके अलावा भी सोने की खरीद को आरबीआई ने बढ़ा दिया। और उसके उलट जाकर आरबीआई ने अमेरिकी डॉलर के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है। चलिए समझते हैं कि आखिरकार भारत अमेरिकी दबाव के द्वारा उत्पन्न हुए खतरे की घंटी को पहचान कर अपने देश में कैसे तेजी के साथ सोना ला पा रहा है, और हाल ही में आरबीआई ने डॉलर के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए कैसे 64 टन सोने को भारत में वापस ला लिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से सोने की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि सोने की कीमतों में उछाल सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। वैसे तो इसके छोटे छोटे कई सारे कारण हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण जो शुरू हुआ, उसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। असल में हुआ यह कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाने की शुरुआत की गई, तो इससे सभी देशों को अनसिक्योरिटी महसूस होने लगी। हालांकि रूस और ईरान जैसे कुछ देशों को तो पहले ही महसूस हो चुका था कि अमेरिका इस तरीके से दादागिरी दिखा रहा है, तो इनका डॉलर इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए रूस और ईरान जैसे देशों ने डॉलर में व्यापार पहले ही बंद कर दिया था। लेकिन जब कुछ महीने पहले ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों पर टैरिफ लगाना शुरू किया, तो दुनिया के सभी देशों को एहसास हुआ कि अमेरिका पर डिपेंडेंट रहना मतलब अपने लिए खतरा मोल लिए रहना। और यही से शुरुआत हुई अलग अलग देशों द्वारा सोने को इकट्ठा करने की। और जब सभी देशों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बाकी के विदेशी वॉल्ट्स से अपने सोने को निकाल कर तेजी से मंगाना शुरू कर दिया, तो सोने की डिमांड बढ़ने लगी, जिससे सोने की कीमत अचानक बढ़ गई। और क्योंकि कई देशों के बीच पहले ही तनाव की स्थिति और युद्ध चल रहा था, ऐसे में सोने की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही गई। लेकिन इसी बीच जो सबसे दिलचस्प बात देखने को मिली, वह है आरबीआई द्वारा सही समय पर लिया गया डिसीजन। क्योंकि मौके का फायदा उठाते हुए सही समय पर आरबीआई ने राइट स्टेप उठाए, जहां भारत ने मौका पहचान लिया और सही समय पर एक बड़ा कदम उठाते हुए 64 टन सोना वापस भारत लाने का फैसला किया। दरअसल यह 64 टन सोना भारत में मार्च 2025 से सितंबर 2025 के बीच स्टेप बाय स्टेप लाया गया है। बताया जा रहा है कि रिजर्व आरबीआई ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो आरबीआई ने विदेशों में रखा अपना सोने का बड़ा हिस्सा वापस भारत मंगाया है। अब आरबीआई के कुल गोल्ड रिजर्व का करीब 65% हिस्सा भारत में सुरक्षित रखा गया है, जो 4 साल पहले के मुकाबले लगभग 2 गुना है। क्योंकि 4 साल पहले भारत के पास मौजूद टोटल गोल्ड रिजर्व का केवल 32 या 33% हिस्सा भारत में रखा था। यानी अब जो स्थिति भारत की है, इस हिसाब से देखा जाए तो रूस के विदेशी रिजर्व फ्रीज होने के बाद आरबीआई का यह फैसला केवल एक आर्थिक लेन देन नहीं, बल्कि एक संदेश भी है कि भारत अब अपनी संपत्ति की सुरक्षा किसी और पर नहीं छोड़ेगा। देखा जाए तो इस दिशा में केवल भारत ही अपने कदम नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि लगभग दुनिया के ज्यादातर देश यही कर रहे हैं। क्योंकि जब से ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी शुरू हुई है, तब से पूरी दुनिया में एक नए तरह का आर्थिक असंतुलन देखने को मिला है। कई देशों ने यह महसूस किया कि अमेरिका अपनी पॉलिसियों के जरिए दबाव बनाना चाहता है, और यही कारण था कि सभी देशों ने अपने गोल्ड रिजर्व को सुरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ाए। भारत ने भी वही रास्ता अपनाया और अपने सोने को विदेशी बैंकों से निकालकर स्वदेश में लाना शुरू किया। और मार्च 2023 से अब तक भारत लगभग 280 टन सोना वापस ला चुका है। पहले जो सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे विदेशी वॉल्ट्स में रखा गया था, अब उसका बड़ा हिस्सा भारत की सीमा के भीतर पहुंच चुका है। पहले भारत का लगभग 60 से 70% सोना विदेशों में रखा जाता था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह उलट गई है।
आज करीब 2/3 यानी 575 टन से अधिक सोना भारत में ही सुरक्षित रखा गया है। ये केवल आंकड़ा नहीं बल्कि एक भरोसे की कहानी है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से सभी देशों को यह एहसास हुआ कि अगर आपका सोना या संपत्ति विदेश में है तो वह कभी भी फ्रीज की जा सकती है। अफगानिस्तान के मामले में भी ऐसा ही हुआ जब तालिबान के कब्जे के बाद उनके विदेशी एसेट्स को रोक दिया गया। इन घटनाओं से दुनिया के सभी देशों ने यह सबक लिया कि अपने संसाधनों पर नियंत्रण सिर्फ अपने देश में रहकर ही किया जा सकता है। इसी सोच के चलते भारत ने भी अपने सोने की स्थिति को बदल दिया है। आरबीआई का यह कदम न केवल देश के आर्थिक हितों की रक्षा करता है बल्कि एक तरह से अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निर्भरता को भी कम करता है। पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का केवल 6% हिस्सा सोने में था, लेकिन अब यह बढ़कर लगभग 14% तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि अब सोना भारत के फॉरेन रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। और इसी बदलाव का सबसे अहम पहलू यह है कि अब भारत का गोल्ड रिजर्व $100 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। यह बताता है कि भारत अब डॉलर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता और अपनी मुद्रा व्यवस्था को और मजबूत बना रहा है। और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट तो यह भी बता रही है कि डिकेड्स यानी कि दशकों साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब आरबीआई डॉलर को परचेस ही नहीं कर रही है, बल्कि डॉलर को परचेस करने की बजाय जो डॉलर हमारे फॉरेन रिजर्व में रखा है उसको बेचा भी जा रहा है। यानी कि डॉलर का खात्मा बाकी दूसरी करेंसी से हो या ना हो, लेकिन गोल्ड की इस ताकत से जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जब भारत अपना इतना सारा सोना वापस ला चुका है तो क्या आने वाले समय में सारा सोना स्वदेश में ही रहेगा? तो इसके लिए आपको बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरी तरह संभव नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्सा विदेशों में रखना जरूरी होता है। लंदन के वॉल्ट में रखा सोना एक तरह से कोलैटरल की तरह काम करता है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अब भारत की कोशिश यही है कि विदेशी बैंकों में रखा गया सोना धीरे धीरे घटाकर न्यूनतम स्तर पर लाया जाए। फिलहाल भारत के पास कुल 880 टन से ज्यादा सोना है, जिसमें से लगभग 575 टन भारत में रखा जा चुका है और करीब 290 टन सोना अब भी विदेशों में है। आने वाले समय में यह आंकड़ा और कम होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत धीरे धीरे करीब 190 टन सोना और वापस लाने की योजना पर काम कर रहा है। जैसे जैसे रिजर्व बढ़ेगा वैसे वैसे भारत का लक्ष्य रहेगा कि विदेशों में सिर्फ 10% सोना ही रखा जाए, ताकि जोखिम भी कम रहे और सुरक्षा भी बनी रहे। अगर आप अपनी स्क्रीन पर दिख रही इस टेबल को ध्यान से देखें तो भारत के पास मार्च, अप्रैल और जून, यहां तक कि अगस्त महीने तक भारत के पास 879 टन सोना ही था। लेकिन पहली बार सितंबर महीने में भारत का टोटल सोना 880 टन को पार कर चुका है। आरबीआई की इस रणनीति का दूसरा बड़ा पहलू डॉलर से दूरी बनाना है। पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 70% हिस्सा अमेरिकी ट्रेजरी में रखा जाता था, लेकिन अब यह घटकर केवल 31% रह गया है। बाकी आप लोगों से निवेदन है कि आरबीआई के इन फैसलों पर अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें जानकारी मिल सके।